किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस टाइम पर बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट प्राप्त हो रहे हैं और किसान भाई पूछ रहे हैं कि हम लहसुन में पिलासपन को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में लहसुन फसल में पिलासपन को लेकर हम A to Z जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। चाहे किसी भी प्रकार से लहसुन में पिलासपन आ रहा है, उस पिलासपन को ठीक करने का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अगर आपकी लहसुन भी पीली पड़ रही है तो फिर यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और सबसे पहले तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे किसान भाई फॉलो नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, वीडियो में जो आप लहसुन देख पा रहे हैं, बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में ऐसी समस्या आ रही है। लहसुन की ऊपर वाली नोक पीली पड़ रही है, सूख रही है। और कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनकी लहसुन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पीली पड़ रही है और पौधा धीरे धीरे ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। पीलासपन तो आ ही रहा है, ऊपर से पौधा भी धीरे धीरे ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि पीलासपन आने के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो पीलासपन मौसम में परिवर्तन के कारण ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि जब मौसम में परिवर्तन होता है, बादल छाते हैं या फिर कोहरा छाया रहता है, तो उस टाइम पर हमारी फसल में थ्रिप्स फंगस जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो वहाँ पर पीलासपन की समस्या देखने को मिलती है। दूसरी बात, बहुत सारे किसान भाई 40-50 दिन की लहसुन में सिंचाई का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर उस टाइम पर अगर आप ज़्यादा गैप निकालते हैं और सिंचाई नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन होती है उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और जब ज़मीन में ज़्यादा दरारें पड़ती हैं, वहाँ पर पौधे की जड़ें टूट जाती हैं और उस वजह से भी फसल में पीलासपन आता है, पौधा कमजोरी की ओर रुख करने लग जाता है। इसके अलावा फसल की जड़ों में कई प्रकार के कीट और फंगस लग जाते हैं, इस वजह से भी पीलासपन की समस्या देखने को मिलती है। वहीं कुछ खाद्य पोषक तत्वों की कमी के कारण पीलासपन की समस्या देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं कि इस सभी समस्याओं को हम कैसे ठीक करें। किसान भाइयों, आगे बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी दवाइयां, जो भी खाद हम आपको बताएंगे, उनमें थोड़ा बहुत खर्चा होगा। तो आप अगर पीलासपन की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत खर्चा अपनी फसल में करना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी फसल में मौसम से संबंधित पीलासपन आ रहा है, थ्रिप्स फंगस जैसी समस्याएं हमारी फसल में जन्म ले रही हैं और जड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले स्प्रे की बात करते हैं। स्प्रे में आपको एक बढ़िया कीटनाशक लेनी है, जिसके रूप में आप सिजेंटा कंपनी की एलिका ले सकते हैं, जिसके अंदर थाइमेथाक्सम 12.6% और लेमडासाइलोथ्रीन 9.5% जेडसी फॉर्म में पाया जाता है। इसके साथ में धानुका कंपनी की कोनिका फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड के रूप में आपको लेनी है। साथ में NPK 19-19-19 आपको लेना है। किसान भाइयों, इन सभी को आपको घोल बनाकर अपनी लहसुन में ऊपर से स्प्रे कर देना है। एलिका के माध्यम से थ्रिप्स फंगस और इसके अलावा जो भी रस चूसक कीट हैं वो खत्म हो जाएंगे और कोनिका के माध्यम से आपकी फसल में फंगस जनित सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी और अगर कोई बैक्टीरिया भी आपकी फसल में होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। और NPK 19-19-19 से आपकी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होगी, जो पीलासपन को रिकवर करने में ज़्यादा मदद करेगी। तो आपको ये स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर जड़ों में कीट फंगस लग रहे हैं तो आपको जड़ों से संबंधित एक बढ़िया कीटनाशक लेना है, जिसके रूप में फिप्रोनिल आप दानेदार वाला ले सकते हैं, कम से कम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और फंगिसाइड के रूप में आप 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर, जो फंगिसाइड आता है, वो आप ले सकते हैं। इनको खाद के साथ में मिलाना है। कौन से खादों के साथ में मिलाना है वो हम आगे बात करने वाले हैं। अब रही बात खाद की, पोषक तत्वों की, तो खाद आपको कौन सा डालना है इसकी बात करें तो खाद के रूप में आपको कम से कम 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद लेना है। साथ में 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका, 4 किलोग्राम PI कंपनी की बायोवीटा दानेदार, इनके साथ में 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 15 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, ये सभी खाद आपको लेना है। और इन सभी खादों को एक पाल बिछाकर उस पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और तुरंत अपनी लहसुन की फसल में डालकर उसकी पिलाई कर देनी है। ये खाद डालने के बाद, ये स्प्रे करने के बाद आपको कम से कम 5 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपकी लहसुन पूरी तरीके से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी।
लेकिन ध्यान रहे जब आप स्प्रे करेंगे तो खेत में हल्की फुल्की नमी होना चाहिए। और स्प्रे में जो भी आप दवाइयाँ लाते हैं वो दुकानदार की सलाह पर अलग अलग तरीके से घोल बनाएं। जिस प्रकार से दुकानदार आपको बताएगा उस प्रकार से आपको घोल बनाना है। सभी दवाइयों को एक साथ में नहीं मिलाना है, वरना घोल फट भी सकता है और खर्चा आपका बढ़ सकता है। और सिंचाई का मुख्य रूप से ध्यान रखें। और ये जो खाद आप डालेंगे ये 60 दिन से पहले आप अपनी लहसुन में डाल देना। अगर आपकी फसल 60 दिन से ऊपर हो चुकी है तो फिर ये खाद मत डालना, केवल ऊपर से स्प्रे कर देना। तो इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको बताई है कि किस प्रकार से आप पीलापन की समस्या को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आप सहमत हो गए हैं इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले फॉलो कर लीजिए। और हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।